आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और आज हम लेते हैं आज के प्रश्न। आज के प्रश्न में हम देखेंगे 10 प्रमुख प्रश्न और जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए होंगे। तो पहला प्रश्न यहाँ से लेते हैं, दिया गया है हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए, जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है उसका प्रमुख कारण माना गया है सौरसेनी अपभ्रंश से। तो यहाँ से डी राइट हो जाएगा, क्योंकि सौरसेनी का किधर की भाषा है, इसे पश्चिम भारत में बोलते हैं, अर्थात जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है और वहीं से इनका विकास हुआ। अगली खड़ी बोली निकली है पूर्वी हिंदी से, पश्चिमी हिंदी से, बिहारी हिंदी से, राजस्थानी हिंदी से। तो आपको बताना होगा खड़ी बोली का विकास कहाँ से हुआ। तो खड़ी बोली का विकास हुआ है पश्चिमी हिंदी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? सौरसेनी, मागधी, ब्रज, ब्रांचड़। तो इसकी जो मूल उत्पत्ति है ये मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। लेकिन इसके विषय में दो तथ्य इस प्रकार से हैं और एक एग्ज़ाम इसमें हुआ था यूपीपी आरबीपी बी का, यूपीपी आरपीबी का। तो इसने अपने आंसर में मागधी भी माना था। तो अर्थात ए भी सही है और बी भी सही है। ए किसने माना था? एसआई एग्जाम जो हुआ था 2016 में उसने सौरसेनी माना था और इसने क्या माना था? मागधी माना था। तो दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि दोनों किसी न किसी बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, सौरसेनी अपभ्रंश, प्राकृत। तो हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति मानी गई है वो मानी गई है सौरसेनी अपभ्रंश से। सी यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये कभी पहले वैदिक संस्कृत हुआ करता था, ठीक, फिर इसमें सुधार हुआ, ये आगे चलकर बना लौकिक संस्कृत। फिर जब इसमें सुधार हुआ तो ये आगे बढ़ के क्या बना? पाली बना। तो इस तरीके से तो हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो वो माना गया है सौरसेनी अपभ्रंश से। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 15, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा जो बोली जाती है ये भी हम आपको बता दें कि भारत के पश्चिम क्षेत्र में लगभग बोली जाती है और जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है उसमें मथुरा ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी जो मूल उत्पत्ति हुई है वो किससे मानी गई है? सौरसेनी से, पैचासी से, मागधी से, अर्धमागधी से। तो यहाँ से आपका जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ब्रज भाषा कहाँ से विकसित हुई है? वो विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, पूर्णतः विकसित हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी की खड़ी बोली है वो किस तरीके से विकसित हुई है? तो यहाँ पे मागधी, अर्धमागधी, दक्षिण हिंदी, लेकिन इसमें से कोई नहीं सही है। यहाँ पे सही होगा ऑप्शन नंबर डी, जो अगले फ्रंट पे है। यहाँ से निकाल लेते हैं डी। तो 16 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश से विकसित हुई है। 17 नंबर, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, अर्धमागधी, सौरसेनी, पैसाची। तो जो हिंदी खड़ी बोली है ये प्रश्न पहले भी आ चुका है और ये पीजीटी में पूछा गया था परीक्षा 2004 में, वहाँ से ये प्रश्न लिया गया है
और इसका आंसर पहले भी आ चुका है, सी वाला यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन सी। हिंदी खड़ी बोली विकसित हुई है किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला, बिहारी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी और कोई नहीं। तो जो बिहारी हिंदी है वो किसके अंतर्गत आती है? वो आती है मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, अर्थात यहां पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 में दिया गया है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, मागधी से, शौरसेनी से, ब्राह्मण से। तो भोजपुरी जो बोली है वो कहीं ना कहीं अपना संबंध रखती है बिहार से, और जो बिहारी हिंदी का उत्पत्ति माना जाता है वो माना जाता है मागधी अपभ्रंश से। तो इसलिए यहां से बी भी सही हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से और नागर अपभ्रंश से। तो जो पूर्वी हिंदी आती है वो भारत के अवध प्रांत में बोली जाती है और ये विकसित हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से। सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की राजकीय भाषा क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं और इसके पार्ट 3 के साथ में।